पटना के गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग का नजारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बीपीएससी के जो तमाम अभ्यर्थी थे री एग्जाम को लेकर के इनका जो आंदोलन है, आंदोलन का आज तीसरा दिवस है और आप समझ सकते हैं कि इतनी ठंड में भी जो है अभ्यर्थी जो है 3 दिनों से लगातार आंदोलन को लेकर के, एक ही मांगों को लेकर के 3 दिनों से अड़े हुए हैं। री एग्जाम का नारा आपको सुनाई दे रहा होगा और एक नजर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना बड़ा क्षेत्रफल में जो ये आंदोलन है रूप ले चुका है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, बच्चों को दिलासा दे रहे हैं कि आपकी बातों को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन शायद जो बातें कही जा रही है इसी धरातल तक रह जा रही है। अगर बातें आगे भी ले जाई जाती तो आज 3 दिन होने को है। ठंड में जो बच्चे हैं रात दिन अपने आंदोलन को लेके, एक ही शब्द को लेके, री एग्जाम जैसे शब्द को लेके यहाँ पे 3 दिनों से अड़े हुए हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन शायद बच्चों की जो बातें हैं वो आगे तक ले जाई जा रही है या फिर नहीं, ये सब सारी चीजों पे बात करने के लिए यहाँ के लोगों से जानेंगे। हालांकि पटना के तमाम बड़े शिक्षक जो हैं अभी तक नहीं आए हैं। बच्चों का कहना है कि खान सर, रहमान सर, रोशन आनंद सर, जिनसे हजारों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, वो अभी तक इस आंदोलन में जो है भाग लेने नहीं आए हैं। आइए कुछ शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब से भी हम बात करेंगे। देखिए जो तमाम जो पटना के शिक्षक हैं, शिक्षकों का बहुत ही गहरा नाता होता है बच्चों से, और बच्चों पे जब संकट आती है तो शिक्षक तो मैदान में ही उतरते ही हैं। हमारे साथ क्या नाम हुआ सर? अमरेंद्र तिवारी। बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल भी है बोधिसत्व पीसीएस और हमारी संस्था भी है बिकना पहाड़ी में। हम लोग केवल बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। बताइए क्या पूछना सर? ये बताइए 3 दिनों से बच्चे यहाँ पे हैं सर, सुनवाई कुछ होगी कि ऐसे ही ठंड में ये लोग रहे हैं? बिल्कुल सुनवाई होगी। सत्ताधीशों को इनके जो सत्याग्रह की ताप है सुननी चाहिए। उस ताप की आंच से वो लोग जल जाएंगे यदि नहीं सुनेंगे तो। ठीक है, सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो भी अभी नेतृत्व है हमारा, सब लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और उसी आंदोलन की उपज है। तो छात्रों का हित वो नहीं समझेंगे तो पितामह की भूमिका में है। यदि औपचारिक नाताओं को हम छोड़ दें कि वो हमारे सीएम साहब हैं, तो ये 24 साल 25 साल के बच्चे उनके पोते पोतियों के समान हैं और वो काफी बच्चों की बात सुनते आए हैं और हमें आशा है कि इस बार भी सुनेंगे। और रियल कंसर्न है सर, ये जो नेक्सस बना हुआ है आयोग का और भ्रष्टाचारियों का, ये टूटना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। हालांकि सर सोशल मीडिया के माध्यम से बात तो उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लगता है कि वो लोग बात को अनफॉलो कर रहे हैं? नहीं, अभी मुझे लगता है कि सीएम साहब अभी किसी यात्रा पे थे, तो शायद उनका डेलीगेशन जो है या जो लोग भी उनके आसपास काम करते हैं, ये जो मतलब अभी जो इंटेंसिटी है बच्चों के सत्याग्रह की उन तक नहीं पहुंच पाई है। जैसे ही पहुंचेगी, मुझे आशा है एक शिक्षक के नाते और एक बिहार के और देश के नागरिक के नाते कि वो इन बच्चों का कंसर्न समझेंगे, इनकी दिक्कतों को समझेंगे और एग्जाम को कैंसिल करके पुनः री एग्जाम के लिए 45 दिन का समय लेते हैं। आयोग का तो कहना है कि जहां से पेपर लीक हुई वहीं पे तो री एग्जाम का जो प्रोसेस है नहीं सर, देखो सर, सारी जगहों पे तो ठीक है। देखो सर, आप सोशल मीडिया के जमाने में हो, ठीक है, आप सोशल मीडिया रन कर रहे हो, इंटरनेट का जमाना है, नकारात्मकता फैलते कितनी देर लगती है। एक बार जब आपने कहा था खुद कि बापू सभागार में, बापू परीक्षा हॉल में बच्चे फोन लेके चले गए, तो उनके द्वारा पेपर स्कैन करके सर्कुलेट नहीं किया गया होगा, इसकी क्या गारंटी है ना? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। संपूर्ण एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और मैं कुछ बच्चों से अपील भी करना चाहूंगा। देखो, आप चाहे बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएसएससी का, बीपीएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आप सभी का आंदोलन है। जब तक आप समेकित रूप से एकीकृत एकता के साथ यहाँ पे आके इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको भी तब भी जो है आपको भी आगे जाके करप्शन से लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। तो कंपटीशन की तैयारी के दौरान आप करप्शन को नहीं बीट कर सकते और आपके पास नहीं 40 लाख 50 लाख रुपया है कि घूस दे के आप कहीं एक पोस्ट खरीद पाओगे। हाँ, बिहार की जनसंख्या जो है 37% लगभग, यदि मैं सही हूँ, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। तो इसमें से, और ये लोग भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब ये हुआ कि यदि आप रोटी खा रहे हैं तो दाल नहीं खा पा रहे हैं, एक टाइम का भोजन कर रहे हैं और आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं पटना, तो आप अपनी आवश्यकताओं की कटौतियों में से काट के और जो रियल आवश्यकता है उसमें से काट के बच्चों को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त पेपर होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके और बिहार का भविष्य सिक्योर। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं सर, वो भी आ रहे हैं, बच्चों को दिलासा दे रहे हैं कि आपकी बातों को आगे पहुंचाया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है जो बातें
बातें कह रहे हैं, यहीं पे बातें बैठ जा रही है। मतलब वो सब लोग हमारे राजनीतिक गार्जियन हैं, सबको समझना चाहिए कि अपना जो इसको पॉलिटिसाइज करने से परे जाके बच्चों के जो रियल कंसर्न है, इनके कंसर्न को सत्ताधीशों के साथ पहुंचाया जाए और विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संपूर्ण एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाए। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का जब मुद्दा हुआ था सर, यही बच्चे थे जिन्होंने अपने पैर पे माथे तक लाठी खाई थी। उस समय तमाम बड़े शिक्षक जो थे आए थे बच्चों के समर्थन में, लेकिन इस बार लगता है कि कुछ नाराजगी लग रहा है। जो बड़े शिक्षक हैं उनका यहाँ पे अभाव है सर। देखिए, सब लोग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, सब लोग सीरियस शिक्षक हैं, सबने हिस्ट्री पढ़ाया है और अंग्रेजों ने हमें कैसे डिवाइड किया था और कैसे, जैसे मान लीजिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें अतिवादी और उदारवादियों के बीच कुछ हद तक काफी ज्यादा कंट्राडिक्शन था, लेकिन वो देश हित में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकृत होते हैं और अपना जो कंसर्न था, मतलब कंट्राडिक्शन था, उसको भुला के भारत को आजाद कराने के लिए एकीकृत हो गए, एकता स्थापित किए। तो शिक्षकों के बीच भी देखिए, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन नेचर है, किसी न किन्हीं बातों पे, किन्हीं न किन्हीं मुद्दों पे हमारे बीच डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन बात जब कॉमन लक्ष्य की आती है, क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट आगे बढ़े, आपका नाम करे, तो बात जब कॉमन गोल की आ जाती है तो सबको साथ मिलना चाहिए और जो अपना बीच का मतभेद है उसको भुला के बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इस आंदोलन को सशक्त करना चाहिए। क्योंकि सर बच्चे जो है एक शिक्षक जैसे एक बच्चा अपने पिता के प्रति निर्भर होता है सर, वैसे ही तो बच्चे आप लोग के प्रति निर्भर। जी, बिल्कुल। आप घर से आते हैं बच्चे चाहे बच्चियां, वो अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, जब पटना में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, तो अपने शिक्षक को ही अपना माता पिता, भाई, मेंटरशिप सब मानते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए, मेरा निवेदन है, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपसी मतभेद को बुला के अब एकता का समय है, ताकि इस आंदोलन की इंटेंसिटी बढ़ सके और इसके फ्रीक्वेंसी से, इसके वेवलेंथ से भ्रष्टाचारियों के कर्ण बदल पे वाइब्रेशन हो और वो डरें और सत्ताधीश जो हैं, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी हमारे राजनीतिक गार्जियन हैं, वो हमारे हित की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त करें सारे परीक्षाओं को, ताकि बिहार का भविष्य सिक्योर हो सके। सर धन्यवाद सर। देखिए, तो सर ने जो अपनी आंतरिक भावना की बात थी वो कह दी और कहीं ना कहीं ये कहा कि चाहे जो भी हो, बच्चे जिस जिद पे अड़े हैं उसको लेकर के रहेंगे, री एग्जाम होकर के रहेगा। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र का जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसका री एग्जाम लेना था, लेकिन बच्चों का साफ तौर पे ये कहना है कि जहां भी परीक्षा, जिस भी सेंटर पे जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, सबका री एग्जाम होना चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते रहिए, धन्यवाद।